पहना था। अशरफ? जी। वैसे उनके मरने की उम्र तो नहीं थी, मरहूम की उम्र क्या थी वैसे? मेरा ख्याल है अगले साल तक वो सेंचुरी कर ही लेंगे। मरहूम क्रिकेटर थे। उनको गली में क्रिकेट और कूड़ा क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं था। अस्सलाम वालेकुम जी। अब ये मेरे हस्बैंड है और ये मेरी फ्रेंड। इनमें से एक मियाँ और दूसरा बीवी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जी खुशी? जा उठो, ताज़ियत करो, इनके वालिद थे। उठो। अच्छा। जी क्या हुआ, खैरियत है? कोई हादसा हुआ है? तो देखिए जी, वालिद के इंतकाल से बड़ा हादसा क्या हो सकता है? सॉरी, कब मरे आपके वालिद? इनके वालिद तो मरते ही रहते हैं, पिछले हफ्ते हमसाई पे मर गए। सच्ची? अच्छा, आपके वालिद जिंदा हैं तो इसका मतलब है आपके ससुर फौत हुए, तो उस पे आप इतना रो क्यों रहे हैं? जी हम तो आपके वालिद के इंतकाल पे ताज़ियत करने आए हैं। मेरे वालिद के इंतकाल पे? लेकिन मेरे वालिद तो जिंदा हैं। एक मिनट। जरा मेरी बात सुनना। आप बैठिए प्लीज। हाँ। इनके वालिद ना एक हादसे में फौत हो गए थे, तो ये समझते हैं कि दूसरों के वालिद फौत हुए तो हर रोज ना किसी के घर ताज़ियत करने चले जाते। तो इन्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। वो तो ये खुद है। अच्छा, फिर तो अल्लाह ही हाफिज है भाई। किसका? माफ कीजिएगा, आप तशरीफ रखें, मुझे इजाजत दें। वो तो कह रहे थे मेरे वालिद जिंदा है। मुझसे पूछें, ये डिनाइल है। दरअसल वो कबूल ही नहीं कर पा रहे कि उनके वालिद साहब इंतकाल कर चुके हैं। जब मेरी सास फौत हुई थी ना, तो मुझे कितने दिन यकीन ही नहीं आया था कि अशरफ, कि वो वाकई मर चुकी है। मुझे तो बेचारी नुसरत पे तरस आ रहा। छोटी सी उम्र में यतीम हो गई। छोटी सी उम्र तक तो ठीक है। दिल दिल दादा जान जा सलामुअलैकुम। वाह बेटा, इसे इंतकाल की खबर नहीं? हाँ, इसीलिए तो खुश हूँ। क्या होता है, शौक में ऐसा होता है। हाँ मामा, मेरे शौक डलने वाले हैं मोटर बाइक के। इन्होंने तो बहुत गहरा सदमा लिया। जी ये लीजिए मामा मिठाई, क्लियरेंस सेल से लेके आया हूँ। अब क्या मिठाई पर भी सेल लगती है? हाँ मामा, 150 रुपए किलो की जो मिठाई होती है ना, वो 300 रुपए किलो के बजाय 200 रुपए किलो में मिलती है। यस। पॉपी, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो? दादा जान फौत हो गए हैं। दादा जान फिर फौत हो गए? क्या? वो पहले भी फौत होते रहते? बच्चा है, 20 साल पुराना बच्चा है। मरहूम की कुछ तस्वीरें ही दिखा दें। ये कौन है? पापा होंगे। क्या उन्हें अपने वालिद की मौत का कोई अफसोस नहीं? नहीं, वो दरअसल सदमे की वजह से ना उनको मिस्टर अशरफ से पूछिए, वो बताएंगे। बस सदमे की वजह से होता है ऐसा। असल में वो समझते हैं कि उनके वालिद अभी तक जिंदा है। अगर आप मुझे बता देती ना कि आज आपके ससुर की डेथ होनी है, तो मैं अपनी पार्टी आगे कर लेती। नहीं, वो सब कुछ दरअसल बिल्कुल अचानक हुआ। मैं फोन पे बात कर रही थी, नुसरत ने कहा कि अल्लाह को प्यारे, तो मेरा मतलब है कि ओ अच्छा, आखिरी बार वो नुसरत से बात कर रहे थे। बड़ी लाडली थी ना इनकी, इसीलिए तो अभी तक शादी नहीं की, अपने से जुदा नहीं किया ना। मैं तो उसी वक्त पहुंच जाती, पर वो मेरा वेडिंग ड्रेस नहीं ना तैयार था, तरसी ने देर कर दी। वो मेरी फ्रेंड है ना, उसका वेडिंग ड्रेस तैयार होना था, वो जो फिल्मों में काम करती है ना, वही वाली। तो उसका दर्जी ने इतना लेट कर दिया कि उसको तलाक के मौके पर पहनना पड़ा। हाँ,
एक सूट में 1 हफ्ता लगाते हैं दर्जी। जुम्बल जी। जी जुम्बल, ये क्या हो रहा है? ये लोग क्यों आए हुए हैं? अब वो जमीन के इंतकाल की खुशी में ना वो मेरा मतलब है जरा सी खुशी नहीं बचती है। सबको बता दिया कि जमीन मिल गई, जमीन मिल गई। चले जाएंगे। कमाल जाएं जाके आजम साहब से ताज़ियत करें। लेकिन जाके ये मत कहना कि उनके वालिद फौत हो चुके हैं। वो अभी डिनाइल में है। बिल्कुल ठीक है, मैं कहूंगा कि ये झूठ है। हमारे घर कोई नहीं आ सकता, मैं किसी को नहीं बुला सकती। क्यों? हेलो, ये ये वो जो वो खातून बैठी हैं, ये मिसेस कमाल है। मैं इनका खामिंद हूँ। मुझे मालूम है कि ये सब झूठ है। आपके वालिद फौत नहीं हुए। क्या मतलब? मिसेस कमाल को पता चल गया क्या हम कि इंतकाल के बाद हम जमीनों वाले हो गए हैं? बड़ी खुशी की बात है। जी हाँ, बहुत खुशी की बात है। आप लड्डू खिलाइए इन्हें। प्लीज बैठिए, मैं जरा थोड़ा काम कर लूँ। प्लीज बैठिए। लड्डू खाते हैं। बैठिए ना। ओह शुक्र है। ये तस्वीर, ये देखिए। ये देखिए मामा, ये दादा की तब की तस्वीर है जब वो बच्चे थे। हाय, जब वो बच्चे होते थे तो हमारे दादाजी नहीं होते थे, वो तो बाद में बने थे। स्मार्ट है। मेरे ससुर जवानी में इतने ताकतवर थे कि उनके ऊपर से ट्रैक्टर भी गुजर जाता था ना, उन्हें खराश नहीं आती थी। तो मेरे दादू भी इतने ताकतवर है, उन पे से जहाज भी गुजर जाए तो उनको खराश नहीं आती। इस तस्वीर में तो लग रहा है मुझे ही घूर रहे हैं। मेरे ससुर ऐसे नहीं। रात वाली फिल्म में भी वो मुर्दे की तस्वीर को ऐसे ही घूर रहा था। मुर्दे ने बाहर निकल के उसी को दबोच लिया। हाँ, बॉबी ठीक कह रहा है। रूहें भटकती रहती हैं। हमारे घर तो एक अंग्रेज की रूह थी, सारी रात अखबार पढ़ती रहती थी, लेकिन हमने भी उससे जान छुड़ा ली। कैसे? हमने अंग्रेजी अखबार लेना बंद कर दिया, उसकी जगह उर्दू अखबार लगवा लिया। अंग्रेज को उर्दू पढ़नी नहीं आती थी ना, अंग्रेजी रूह थी। क्या रूहें वाकई होती? वो ट्रेन में बैठे हुए एक शख्स ने दूसरे से पूछा कि तुम रूहों पे यकीन रखते हो? उसने कहा नहीं। पहला शख्स गायब हो गया। क्या मतलब? कमाल, चलें घर चलते हैं, बच्चे घर पे अकेले। बिल्कुल अकेले। अच्छा जी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। इतनी गाड़ियां यहाँ क्यों खड़ी हैं भाई? मरग हो गया जी। हैं? बॉबी का दादा फौत हो गया। बॉबी का दादा फौत हो गया? सुना था कि मुजरिम की गैर मौजूदगी में उसको फांसी मिल जाती है, लेकिन ये पहली मर्तबा सुना है कि इंसान की गैर मौजूदगी में बंदा फौत हो गया। कमाल, क्या वाकई रूहें होती हैं? हाँ। आप कहाँ से आ रहे हैं? अंदर से। मर्ग किसकी हुई है? वो बॉबी के दादा की। और भूत भी। बॉबी का दादा भूत? आपके ससुर की शादी की जबरदस्ती हुई थी। देखे तो कितने घबराए लग रहे हैं। वो पहली शादी में होता है ऐसे। क्या? नहीं, पता क्या बात है, मेरे ससुर जो थे ना वो कहते थे मैं बीवी के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगा, पर्दे के बहुत हक में थे। तो ये तस्वीर जो है ना ये पर्दे वाले कैमरे से खिंची है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आजकल ऐसे बुजुर्ग बेचारे कहाँ? बच्चों के साथ तो बिल्कुल बच्चा हो जाते थे। वैसे उन्होंने वसीयत किस जुबान में की है? मेरे दादा जब फौत हुए थे उन्होंने अंग्रेजी जुबान में वसीयत की थी। वो बहुत पढ़े लिखे थे ना, वैसे देखने में तो ये भी पढ़े लिखे ही लग रहे हैं। ये पढ़े लिखे हैं, बहुत सी जुबानें जानते थे। मैं एक तस्वीर है उसमें वो किताब पढ़ रहे हैं। हम पूछ रहे थे कि तुम्हें नजर आ रहा है? कितनी दफा बता चुकी हूँ मेरी नजर ठीक है। कहाँ गई? अपनी ऐनक का नंबर ठीक करवाओ। हम पूछ रहे हैं कि तुम्हें नजर आ रहा है?
ये देखिए। क्या हुआ? आप तो कांप रही हैं मिसेस अशरफ। आप भी, क्या बात है? क्या ठंड लग रही है? कंबल ला दूं? अच्छा छोड़िए, आप ये किताब, ये देखिए, ये है वो तस्वीर जिसमें वो किताब पढ़ रहे हैं। जी जी देखिए ना, बॉबी संभल भाई, कौन फौत हो गया है? भाई दादाजी। दादाजी